तो इस ड्रामा के स्टार्ट में हम क्लासरूम को देखते हैं जहां कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे। दूसरी तरफ सियोन नाम का एक लड़का हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था। साथ ही वो हमेशा क्लास में एक क्वाइट किड की तरह शांत रहकर बस पढ़ता रहता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और क्लास का वो टॉपर भी था। अब उन बुली करने वाले स्टूडेंट्स के लीडर की नजर सियोन पर जाती है, जिसके बाद वो उस लड़के को जाने को बोलकर सियोन को शूज से मारकर परेशान करने लगता है। और जब सियोन उसकी तरफ देखता है तो वो लीडर उसे टीज करने के लिए सॉरी बोल देता है, जिसके जवाब में सियोन उसे कहता है कि आगे से ध्यान रखना। पर ये सुनकर उस लीडर का ईगो हट हो जाता है और वो सियोन के पास जाकर उसे डराने लगता है, क्योंकि वो लीडर और उसकी गैंग स्कूल के सभी वीक स्टूडेंट्स को बुली करती थी और ये करने में उन्हें बहुत मजा आता था। लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि किसी सूहो नाम के लड़के को गुस्से में ढूंढ रहे थे, क्योंकि सूहो ने उनकी दोस्त के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। इधर हम सूहो को देखते हैं जो रात में फूड डिलीवरी का काम करता था और दिन में क्लास में बस सोता रहता था, क्योंकि वो एक फ्री माइंड वाला लड़का था, इसलिए उसे पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं थी। साथ ही सूहो एक प्रोफेशनल फाइटर भी रह चुका था, जिसकी वजह से वो क्लास की हर फिजिकल एक्टिविटी में टॉप पर आता था। अब सूहो जब देखता है कि वो स्टूडेंट्स उसे ही ढूंढ रहे हैं तो सूहो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की ही उसके पीछे पड़ी थी। पर वो स्टूडेंट्स नहीं मानते और सूहो पर अटैक कर देते हैं। तो सूहो एक प्रोफेशनल फाइटर होने की वजह से एक एक कर उन्हें बहुत बुरे तरीके से पीट देता है, जिसे देखकर क्लास के सभी बुली करने वाले बच्चे सूहो से डर जाते हैं। आगे हम सियोन के फादर को देखते हैं जो कि अपने काम से 2 वीक्स के लिए बाहर जा रहे थे, पर सियोन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पेरेंट्स कुछ सालों पहले अलग हो गए थे और तभी से सियोन की रेगुलर लाइफ में बस पढ़ाई ही रह गई थी, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इसलिए वो हमेशा बस पढ़ता रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि सियोन हमेशा पढ़ाई में नंबर 1 रहे। पर सियोन हमेशा ही अपनी मॉम को मिस करता रहता था, क्योंकि उसकी मॉम अलग होने की वजह से अब उनके साथ नहीं रहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्लास के सभी स्टूडेंट्स को रेस करते देखते हैं, क्योंकि आज उनका फिजिकल पीरियड था और इस रेस में सूहो सभी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़कर सबसे पहले रेस खत्म कर देता है। पर इधर सियोन फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल भी अच्छा ना होने की वजह से सबसे पीछे था, जिसको देखकर वही बुली करने वाले लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर सूहो को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो उनमें से एक लड़के को अपने शूज से मारकर सभी को चुप करा देता है और वो लोग भी सूहो से डरने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन उनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है, जिसको वो बदमाश लड़के और उनका लीडर जिसका नाम यंग बिन था, वो सभी मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं, क्योंकि वो नया स्टूडेंट भी फिजिकली वीक था। तभी क्लास में सियोन आ जाता है और वो यंग बिन को उसकी सीट पर से उठने को बोलता है, क्योंकि यंग बिन सियोन की सीट पर बैठकर ही अपनी गैंग के साथ उस नए लड़के को बुली कर रहा था। पर अब सियोन की सीट से हटने वाली बात सुनकर यंग बिन गुस्सा हो जाता है और वो सियोन को भी डराने लगता है, लेकिन सूहो उन सभी को शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सो रहा था। तो ये सुनकर यंग बिन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सूहो से पंगा नहीं लेना चाहता था। आगे हम यंग बिन और उसके दोस्तों को क्लब में देखते हैं, जहाँ वो सियोन को सबक सिखाने के बारे में बातें कर रहे थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग सियोन को उसके एग्जाम में पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि सियोन को अपनी पढ़ाई से काफी लगाव था। इसके बाद वो लोग किसी नशीली चीज से स्मोकिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है, जहाँ यंग बिन उस नए स्टूडेंट को अकेले में ले जाकर डराते हुए उसे कोई चीज सियोन के ऊपर लगा देने को बोलता है, जिसे वो नया स्टूडेंट ना चाहते हुए भी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए वो एग्जाम के टाइम उस चीज को सियोन के गर्दन पर लगा देता है, जिसके इफेक्ट से एग्जाम के दौरान सियोन को चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे एग्जाम के क्वेश्चन भी साफ नहीं दिख रहे थे। इसलिए वो भागते हुए वॉशरूम में अपने फेस को पानी से धोने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो वो बहुत गुस्से में था, जिसके कारण उसे आंसर भी अच्छे से याद नहीं आ रहे थे। तभी उसे अपनी गर्दन पर वो चीज मिल जाती है और वो समझ जाता है कि ये किसका काम है। इसलिए सियोन पहली बार अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर गुस्से में यंग बिन और उसके साथियों की तरफ बढ़ता है, जहां वो सबसे पहले अपने माइंड में मैथमेटिकल इक्वेशन सोचते हुए यंग बिन के दोस्त में एक पेन घुसा देता है ताकि वो बीच में ना आए। जिसके बाद सियोन एक बुक उठाकर न्यूटन के लॉस को याद करते हुए फोर्स के साथ उस बुक की मदद से यंग बिन को पीटने लगता है, जिसके कारण यंग बिन बेहोश हो जाता है। पर सियोन तो आज यंग बिन को जान से मारना चाहता था, पर तभी सूहो बीच में आकर सियोन को पीछे फेंक देता है। तो सियोन एक चेयर को उठाकर सूहो पर भी अटैक करता है, क्योंकि उस चीज पर ऐसा ड्रग लगा हुआ था जो अगर किसी को दिया जाए तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। अब उसी वक्त वहाँ उनकी टीचर आ जाती है, जिसको देखकर सियोन शांत हो जाता है। जिसके बाद उसकी टीचर सियोन को हॉस्पिटल में यंग बिन को सॉरी बोलने के लिए लेकर आती है, पर वहाँ यंग बिन की मॉम सियोन पर बहुत गुस्सा होने लगती है और वो सियोन को जुवेनाइल
जुवेनाइल सेंटर भेजने की बात करती है तो सियुन यंग बिन के बैग को खोलकर उस ड्रग्स के पैकेट को दिखाते हुए सारी सच्चाई बता देता है, जिसकी वजह से यंग बिन को सियुन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम को ड्रग के बारे में कुछ नहीं पता था और अब वो उस पर गुस्सा कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सियुन क्लास में पढ़ाई कर रहा था तो यंग बिन के दोनों दोस्त आकर सियुन को धमकी देते हुए बोलते हैं कि तुम हमसे क्लास के बाद अकेले में मिलना। ये सुनकर सियुन बोलता है कि तुम्हें जो भी काम है अभी ही कर लेते हैं। इसके बाद सियुन उन दोनों को बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम का डोर लॉक करके अपना पेन निकालकर एक साइको किलर की तरह उन्हें देखने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत डर जाते हैं। साथ ही ये भी समझ जाते हैं कि सियुन अब उन्हें मार भी सकता है। अब उनके चेहरे पर डर देखकर सियुन वहाँ से चला जाता है, जहाँ सियुन को ऐसा जाता देखकर सारी क्लास सियुन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। आगे वो नया स्टूडेंट सियुन से माफी मांगने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बुली स्टूडेंट्स के कहने पर सियुन की गर्दन पर वो ड्रग चिट लगाई थी, पर सियुन उसे माफ नहीं करता, जिसकी वजह से उस नए स्टूडेंट को गिल्टी महसूस होने लगता है। इस तरफ यंग बिन एक बंदे को सियुन को मारने के लिए हायर करता है, जिससे यंग बिन ड्रग्स लिया करता था क्योंकि वो उसका कजन था। आगे हम स्कूल कैंटीन को देखते हैं जहां सियुन सूहो के साथ लंच कर रहा था, जहां वो अपने बिहेवियर के लिए उसे सॉरी भी बोलता है, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन बातें करते वक्त सियुन एक बार भी नहीं मुस्कुराता क्योंकि वो मुस्कुराना भूल गया था। इधर सभी बच्चे इन दोनों को साथ में देखकर हैरान थे क्योंकि सियुन पहली बार किसी के साथ बात कर रहा था। इसके बाद सियुन जब क्लास से बाहर आता है तो यंग बिन और वो बंदा अपने दोस्तों के साथ सियुन का रास्ता रोक लेते हैं, जिसके बाद वो उसे एक पंच करते हुए उसे अपने साथ कहीं लेकर चले जाते हैं। पर ये सब वो नया स्टूडेंट देख लेता है और सूहो को जाकर सब कुछ बता देता है। साथ ही वो सियुन की हेल्प करने के लिए भी बोलता है, जिसके लिए सूहो पहले तो नहीं मानता क्योंकि सियुन उसका कोई दोस्त नहीं था और उन्होंने बस साथ में लंच किया था। पर जब वो नया लड़का उसे सियुन की हेल्प के बदले पैसे ऑफर करता है तो सूहो इसके लिए तुरंत ही मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों सूहो के स्कूटर में बैठकर सियुन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सियुन को देखते हैं जिसे वो सभी बंदे एक सुनसान जगह पर लेकर आ गए थे, जहाँ शुरू में तो सियुन अपनी इक्वेशंस और नॉलेज को इस्तेमाल करके उन सभी को पीटने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वो सब मिलकर उस पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ सूहो आकर सियुन को बचा लेता है, जिसके बाद वो बंदा जिसे यंग बिन ने हायर किया था उसके और सूहो के बीच फाइट होने लगती है और इसी बीच यंग बिन और उसके दोस्त सियुन का हाथ तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि सियुन कभी पढ़ ना सके। पर तभी वो नया लड़का आकर सियुन को बचा लेता है। इधर सूहो ने भी उस बंदे को पीट दिया था, जिसके बाद वो अपने गैंग के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सूहो उस नए स्टूडेंट और सियुन को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलने को बोलता है, पर सियुन के ट्यूशंस थे इसलिए वो नहीं मान रहा था। पर सूहो उसे किसी तरह मना लेता है, जिसकी वजह से सियुन आज पहली बार अपनी क्लास को मिस करता है। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ वो सभी बहुत बातें करते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं, जहाँ खाने का बिल वो नया लड़का देता है क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से था और उसके फादर एक पॉलिटिशियन थे। इधर सियुन जिंदगी में पहली बार इन दोनों के साथ रहकर अच्छा महसूस कर रहा था, जिसका मतलब सियुन की लाइफ में अब चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। अब धीरे धीरे वो तीनों साथ घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से अब वो अच्छे दोस्त बन गए थे। इधर वो बंदा जिसको सूहो ने पीटा था, उसका बॉस जिसका नाम गिल्सू था, वो भी उसे बहुत मारता है क्योंकि वो एक बच्चे से हार कर आया था। इधर सियुन जब एक स्टोर में था तब उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो उसी गैंग की मेंबर थी जिसे यंग बिन ने सियुन को पीटने के लिए हायर किया था। अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है और उस लड़की के पास अम्ब्रेला ना होने के कारण सियुन को उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, जहाँ वो लड़की सियुन के फोन में जबरदस्ती अपना नंबर सेव कर देती है क्योंकि असल में वो लड़की दिल की बुरी नहीं थी और उसे सियुन अपने टाइप का लग रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में क्लास को देखते हैं, जहाँ यंग बिन सियुन को अकेले में बात करने के लिए चलने को बोलता है, जहाँ सूहो और वो नया लड़का भी सियुन के साथ आ जाते हैं। जिसके बाद यंग बिन सियुन के सामने झुकते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके मॉम को जाकर झूठ बोल दे कि वो ड्रग्स उसका नहीं था, क्योंकि यंग बिन की मॉम उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाली थी जहाँ वो नहीं जाना चाहता था। तो ये सब सुनकर सियुन उसके लिए मान जाता है, लेकिन यंग बिन उनसे झूठ बोलकर उन सभी को एक सुनसान जगह लेकर आ जाता है, जहाँ पहले से ही वो ड्रग्स वाला बंदा और उसका बॉस और उसके आदमी खड़े थे। साथ ही वहाँ वो लड़की भी होती है जिसकी लास्ट नाइट सियुन ने हेल्प की थी। अब वो बॉस सूहो को बोलता है कि अगर तुमने मुझे 3 दिन में 15 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। वो बॉस ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपनी गैंग की मदद से उल्टे सीधे काम करता था और उसे अच्छा नहीं लगता कि किसी और ने उसके गैंग मेंबर को पीट दिया। लेकिन सूहो को वो आम सा गुंडा लग रहा था, तो वो बॉस सूहो के हाथ पर कट लगाकर बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद वो बॉस वहाँ से चला जाता है
जिसके बाद से वो सभी गैंग वाले बंदे इन तीनों पर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं कि इनका घर कहाँ है और ये कहाँ कहाँ जाते हैं। इधर सियुन छुपकर उस लड़की को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो लड़की उसे बताती है कि उसका बॉस बहुत ही खतरनाक है। तो सियुन पूछता है कि तुम उसके साथ काम क्यों करती हो और क्या तुम इस काम से खुश हो, जिसका जवाब उस लड़की के पास नहीं था, क्योंकि वो सच में इस काम से खुश नहीं थी, पर बॉस के डर की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ सियुन का वो दोस्त जो कि बहुत अमीर था, वो अपने ही फादर की वॉच को चोरी करके उसे बेच देता है, जिससे उसे 15 मिलियन मिल जाते हैं। जिसके बाद वो सारे पैसे सियुन और सूहो को देने लगता है, पर सियुन इसके लिए मना कर देता है और वो बोलता है कि मेरे पास उस बॉस के बुरे कामों के खिलाफ प्रूफ है, इसलिए मैं उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने वाला हूँ। तभी हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ उस लड़की ने सियुन को उसके बॉस के सभी गलत काम के बारे में बता दिया था कि कैसे वो नकली पैसे कमाने वाली ऐप से बच्चों के द्वारा सबका पैसा लूटता है और वो कैसे सबको ड्रग्स देकर उन्हें उसकी आदत लगवा देता है और वो कैसे बच्चों की स्मगलिंग करता है। प्रेजेंट में सूहो सियुन से बोलता है कि सिर्फ फोटो से पुलिस विश्वास नहीं करेगी, हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके बाद वो प्लान बनाने लगते हैं जहाँ सूहो बॉस के अड्डे के बारे में पता लगाएगा और सियुन वहाँ पुलिस को लेकर आएगा। अब सूहो उस लीडर के पास जाकर उसे उसके सारे काले कारनामों के बारे में बता देता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे गलत काम पता चल गए हैं, इसलिए चलो तुम्हारे ऑफिस में चलकर बात करते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे मुझसे डरते हैं। ये सुनकर वो बॉस इसके लिए मान जाता है और वो सूहो के साथ कार में चला जाता है। जिसके बाद सियुन पुलिस को बुलाने के लिए भागता है और वो दूसरा लड़का सूहो के पीछे चला जाता है ताकि वो समय आने पर सूहो की मदद कर सके। इधर हम सूहो को देखते हैं जो कि अपने वॉच की हेल्प से सियुन को अपनी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद वो सभी उस अड्डे के अंदर आ जाते हैं जहां वो बॉस सूहो को मारते मारते अधमरा कर देता है, क्योंकि उसे अपने गैंग मेंबर से पता चल गया था कि सूहो उसे धोखा दे रहा है और थोड़ी देर में इस अड्डे पर पुलिस आने वाली है। उसी वक्त वो तीसरा दोस्त भी सूहो को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है, पर वो बॉस उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद जब सियुन पुलिस को लेकर वहाँ आता है तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि बॉस सभी प्रूफ्स और सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल गया था, जिसकी वजह से पुलिस भी उस अड्डे से चली जाती है। इधर सियुन दीवार कूदकर उस घर में चला जाता है जहां वो सूहो को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका कॉल अनरीचेबल आ रहा था, जिसकी वजह से सियुन समझ जाता है कि उनका प्लान फेल हो चुका है। दूसरी तरफ वो बॉस उन दोनों को लेकर कहीं जा रहा था, जहाँ जाते हुए वो उस ड्रग्स वाले बंदे को उस लड़की को लेकर आने को बोलता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस लड़की ने ही इन सब की हेल्प की है, पर वो बंदा उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो अकेले ही बॉस के पास जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसने ही सियुन की हेल्प करी थी। पर वो लड़की भी उसके साथ जाने लगती है, जहाँ जाते हुए वो सियुन से कॉल करके कहती है कि मैं बॉस की लोकेशन पर जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस को वहाँ ले आना, वरना बॉस हमें मार देगा। इधर सियुन उस लड़की की लोकेशन को ट्रेस करते करते वहाँ आ जाता है और वो पुलिस को भी कॉल करके वहाँ बुला लेता है। दूसरी तरफ वो बॉस उस ड्रग्स वाले बंदे को बहुत मारता है, क्योंकि उसने कहा था कि इस लड़की की जगह मुझे मार लो। इसके बाद वो बॉस सूहो और उसके दोस्त और उस लड़की को जान से मारने के लिए जाने लगता है, पर वो ड्रग वाला बंदा उसे पीछे से आकर रोक लेता है, क्योंकि वो भी अब इस गैंग में रहकर फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए वो उस बॉस की गुलामी और नहीं करना चाहता था। इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है, पर वो ड्रग वाला आदमी पहले से ही इंजर्ड था, जिसकी वजह से वो बॉस उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ सियुन आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस यहाँ आने ही वाली है। तभी वहाँ पुलिस के सायरन भी बजने लगते हैं, तो ये सुनकर वो बॉस और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ ही देर में वो वहाँ वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो सायरन पुलिस का नहीं बल्कि सियुन के फोन से बज रहा था और वो फोन उस बॉस को मिल गया था। पर तब तक सियुन ने सूहो और अपने दूसरे दोस्त को भी आजाद करवा लिया था। इसके बाद अब उन दोनों ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां वो लोग सियुन को पीटने लगते हैं और वो बॉस उसके फेस पर अपने नाइफ से कट लगा देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, तो ये देखकर वो बॉस वहां से भागने लगता है, पर सियुन उनका पीछा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बॉस बच जाए और बाद में उन्हें परेशान करे। अब वो दोनों भागते भागते एक एम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं। तभी सूहो भी उसके पीछे आ जाता है, जिसके बाद सूहो और सियुन मिलकर उस बॉस को
को पीटने लगते हैं, पर फिर भी वो बॉस उन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि सूहो पहले से ही बहुत इंजर्ड था। लेकिन फिर भी सूहो जान लगाकर उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। पर उस ड्रग्स वाले बंदे ने उस लड़की को वहाँ से भगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की इस केस में फंसे। इसके बाद हम सियोन और उसके दोस्त जिसका नाम सियोक था उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोक के फादर के सेक्रेटरी ने सारा केस हैंडल कर लिया है और उसने केस में से सियोन और उसके दोस्तों का नाम भी हटवा दिया था क्योंकि सियोक के फादर एक पॉलिटिशियन थे और उनके बेटे का किसी केस में नाम आने की वजह से उनकी इमेज खराब हो सकती थी। अब सियोन वहां से चला जाता है। इधर हम सूहो को देखते हैं जहां वो इंजर्ड होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट था, पर वो लड़की सियोन के साथ सूहो से मिलने आती है और वो वहीं सूहो के साथ हॉस्पिटल में रुकने का डिसाइड करती है। उसी रात सियोन सूहो और उस लड़की के लिए खाना लेकर आता है, जिसे देखकर सूहो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज तक सियोन को लेट नाइट बाहर निकलते और किसी की ऐसी केयर करते हुए नहीं देखा था। तभी सियोन पहली बार जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसने इतने सालों बाद पढ़ाई के अलावा एक एडवेंचर किया था और अब तो उसके दोस्त भी बन गए थे। दूसरी तरफ हम सियोक और उसके फादर को देखते हैं जहां वो सियोक को उसके कपड़े उतारकर उसे पीटने लगते हैं क्योंकि उसने उनकी वॉच चुराई थी और वो सियोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसका रीजन आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा।